दोस्तों, जब से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को रिलीज किया है तब से बहुत से लोग अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 11 को यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट नहीं करता विंडोज 11 को। अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जिसके अंदर हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उनको बाईपास करना बताया गया है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अब लोग उसको देख करके अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन उनको परफॉर्मेंस नहीं मिलती, उनका सिस्टम लैग करता है, हैंग करता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिसके अंदर हम लो एंड पीसी के अंदर विंडोज 11 को यूज भी कर सकें, परफॉर्मेंस भी हमको अच्छी मिले, हैंग भी ना करें। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर टाइनी विंडोज 11 का नाम उभर करके सामने आता है, जिसके अंदर ऑप्टिमियम विंडोज 11 अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो आज हम इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं, ये चेक करेंगे कि ये क्या वाकई में लो एंड पीसी के अंदर भी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो चलिए टेक्नोबाजी शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से। तो सबसे पहले हम जब इसको बूट करते हैं तो विंडोज 11 का नहीं बल्कि विंडोज 10 का लोगो हमें नजर आता है, एंड कुछ ही देर के बाद यहाँ पर हमको नजर आता है एक बैकग्राउंड जिसके अंदर विंडोज एक्स लाइट दिखाई देता है, एंड देन यहाँ पर इनकी वेबसाइट का एड्रेस एंड इनका यूट्यूब चैनल का नाम हमको नजर आता है। इसके बाद सेटअप आगे बढ़ता है। कोई भी यूजर इनपुट हमें यहाँ पर नहीं देने पड़ते हैं, सीधे ही एडिशंस की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जिसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, विंडोज डिफेंडर ऑन एंड विंडोज डिफेंडर ऑफ। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए पार्टीशन सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। फर्स्ट रीस्टार्ट के बाद आपको विंडोज 11 का लोगो नजर आता है एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस और आगे बढ़ता है। फर्स्ट रीस्टार्ट के बाद इंस्टॉलेशन के अंदर उम्मीद से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बिना किसी यूजर इनपुट के थोड़ी देर के अंदर आपका डेस्कटॉप रेडी हो जाएगा, क्योंकि इस इमेज के अंदर ऑटो अनअटेंडेड XML फाइल को इनबिल्ट किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे यूजर इनपुट ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद जो पहला लुक आपको नजर आता है वो कुछ इस तरह का होता है, जहां पर आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर है ये कस्टम वॉलपेपर है, ऑफिशियल वॉलपेपर ऐसा नहीं आता है। साथ में डेस्कटॉप के ऊपर आपको दो आइकन नजर आते हैं, एक है रिसाइकिल बिन, एक है एक्स्ट्रा प्लस इन्फो, जिसके अंदर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ यूटिलिटी है, कुछ टूल्स हैं, इनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टार्ट मेन्यू को सेंटर में ही रखा गया है, स्टार्ट बटन को, लेकिन यहाँ पर इसके जो और ऑप्शंस आते हैं इनको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर डेट एंड टाइम है, इंटरनेट है और वॉल्यूम का यहाँ पर आइकन आपको नजर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कर्सर है माउस का, इसको भी मॉडिफाई किया गया है, एंड अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है ये ऑफिशियल मेन्यू से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है। व्यू, शॉर्ट एंड रिफ्रेश तो यही है, लेकिन यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है। कंट्रोल पैनल है, यहाँ से ही आप सीधे ही टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, रीस्टार्ट, एक्सप्लोरर कर सकते हैं, यहाँ से ही अपने सिस्टम को सेफ मोड के अंदर रिबूट भी कर सकते हैं, एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ से ही देख सकते हैं। बाकी का मेन्यू सेम है। तो ये जो मेन्यू है, स्टाइल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई है जो कि काफ़ी मुझे पर्सनली पसंद आई है। देन इसके बाद अगर आप चेक करते हैं स्टार्ट मेन्यू को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक स्टार्ट मेन्यू का डिजाइन यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको यूजफुल आइकन्स नजर आते हैं, एडमिन, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक्स, डाउनलोड्स, दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, सेटिंग्स एंड रन। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस के फोल्डर भी नजर आते हैं जो कि काफ़ी लिमिटेड है और काफ़ी क्लीन लुक इसको दिया गया है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी काफ़ी कम लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही रखा गया है। ऐप्स के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ सेटिंग, विंडोज बैकअप एंड सिक्योरिटी, बाकी के जितने भी ब्लॉटवेयर हैं उन सभी को रिमूव कर दिया गया है। जो अनवांटेड ऐप्स विंडोज के साथ में इंस्टॉल होते हैं उन सभी को इसके अंदर रिमूव कर दिया गया है। स्टार्टअप यहाँ पर हमारा ब्लैंक है। विंडोज एसेसरीज के अंदर भी काफ़ी लिमिटेड लेकिन यूजफुल चीज़ों को जगह दी गई है। पावर शेल है। विंडोज सिस्टम के अंदर सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल पैनल, रन एंड टास्क मैनेजर इंपॉर्टेंट है और क्लीन लुक है। विंडोज टूल्स के अंदर यहाँ पर विंडोज़ को मॉडिफाई करने के लिए काफ़ी अलग अलग इंपॉर्टेंट टूल्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पर इनके कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अभी हमने कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रखी है, इस आइडल मोड के अंदर ये कितनी रैम और कितना प्रोसेसर यूज़ कर रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, टास्क मैनेजर के अंदर हम आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एक्सपैंड, एंड यहाँ से हम इसको कर देते हैं परफॉर्मेंस टैब के ऊपर क्लिक। अभी आप देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मैंने यूज़ नहीं कर रखी है और CPU यूजेस लगभग 0% दिखा रहा है। मेमोरी यहाँ पर मैंने 4 GB के इसके अंदर रख रखी है, जिसके अंदर से 1.5 GB ही सिर्फ इसने कंज्यूम की है। अभी भी हमारे पास लगभग 62% मेमोरी फ्री है।
डिस्क यूजेस भी काफ़ी कम है क्योंकि कोई भी प्रोसेस यहाँ पर एक्स्ट्रा रन नहीं हो रहा है। सिर्फ 71 प्रोसेस जो आइडल है। थ्रेड्स आ रहे हैं, लगभग 700 के आसपास थ्रेड्स हैं और लगभग 29,000 के आसपास इसके अंदर हैंडल्स अभी वर्क कर रहे हैं। विंडोज़ की सेटिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसके अंदर किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ अपडेट के बारे में। तो सेटिंग के अंदर आते हैं एंड देन यहाँ पर आते हैं हम विंडोज़ अपडेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट पॉज अंटिल 7/11/3000। यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम के लिए विंडोज़ अपडेट को पॉज किया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें तो आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, एक्स लाइट टूल के अंदर आपको आना है एंड देन यहाँ पर आपको मिलता है विंडोज़ अपडेट सर्विस ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद इसने कितना स्पेस कवर किया है इसको देखने के लिए हम आते हैं दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज्ड स्पेस है 6.29 GB, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइज से काफ़ी ज़्यादा कम है। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल जो ISO है वो लगभग 23 से 24 GB का डिस्क स्पेस कवर करती है और ये 6.29 GB उसके मुकाबले में लगभग 4 गुना कम है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इस इमेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे दोबारा से अनेबल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फो के अंदर आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अनेबल का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको एक पैकेज मिलता है। पैकेज के ऊपर आपको डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है एंड देन सिंपल इसके बाद आपको कर देना है इसे इंस्टॉल। एंड नाउ अब आपकी इस विंडोज के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अनेबल हो गया है। एंजॉय कीजिए। अभी तक के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमियम विंडोज 11 लो एंड पीसी के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। अब मुझे जो प्रॉब्लम लगी वो इसके अंदर ये है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा हमको डिस्टर्ब करता है, जो वॉलपेपर है वो भी हमें डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में आप अपनी खुद की अगर एक कस्टम ISO को तैयार कर सकें जिसके अंदर आप जो चाहें वो बैकग्राउंड हो तो कैसा रहेगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। ऐसी टेक्निकल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।